रात का समय था। घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था और ठंडी हवा के झोंके पेड़ों के बीच से होकर गुजर रहे थे। सुमित और उसके दोस्त विक्रम, राहुल और निशा ने एक पुराने और खंडहर हो चुके हवेली में रात बिताने का साहसिक फैसला किया था। यह हवेली गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। गांव के लोग इस हवेली को भूतिया हवेली कहते थे। कई वर्षों पहले इस हवेली के मालिक ठाकुर रघुवीर सिंह और उनके पूरे परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। लोगों का कहना था कि ठाकुर के परिवार की आत्माएं अभी भी इस हवेली में भटक रही है। किसी को भी रात में उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन सुमित और उसके दोस्तों ने इसे एक मज़ेदार चुनौती के रूप में लिया। रात के लगभग 10 बजे वे चारों दोस्त हवेली के सामने खड़े थे। हवेली के बड़े लकड़ी के दरवाजे पर जंग लगा हुआ था और उसके ऊपर टूटे फूटे झरोखे थे, जिनसे अंदर का अंधेरा और रहस्यमय दिखाई दे रहा था। हवेली की दीवारों पर काई और बेलें चढ़ी हुई थीं, जो उसे और भी भयानक बना रही थीं। विक्रम ने हंसते हुए कहा, क्या तुम लोग सच में डर रहे हो? ये सब सिर्फ कहानियां हैं। चलो अंदर चलते हैं। सभी ने हिम्मत बांधी और दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर लगे चित्र और फर्नीचर सब जगह धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। हवेली के भीतर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा चारों ओर छा गया। सुमित ने कहा, चलो पहले इस जगह का जायजा लेते हैं। वे चारों अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। निशा को हवेली के पुराने पुस्तकालय में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उसने वहां देखा तो एक पुरानी किताब अपने आप खुली पड़ी थी। निशा ने पास जाकर किताब को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक जोर की हवा का झोंका आया और सभी किताबें शेल्फ से गिर गईं। निशा डर के मारे चिल्ला उठी। उधर सुमित ने हवेली के दूसरे हिस्से में एक बड़ा धूल से ढका शीशा देखा। उसने जैसे ही शीशे को साफ किया, उसे शीशे में एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। सुमित घबरा गया और उसने अपने दोस्तों को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विक्रम और राहुल भी अलग अलग कमरों में थे। अचानक विक्रम को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज का पीछा किया और उसे एक कमरा मिला जिसके दरवाजे पर खून के धब्बे थे। जब विक्रम ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। विक्रम डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बच्चे की हंसी कमरे में गूंजने लगी। इस बीच राहुल एक पुराने हॉल में था, जहां दीवारों पर ठाकुर रघुवीर सिंह और उनके परिवार के चित्र लगे हुए थे। अचानक उन चित्रों में लगी आंखें हिलने लगीं और ऐसा लगा जैसे वे राहुल को घूर रही हों। राहुल के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। सभी दोस्त अब बहुत घबराए हुए थे और एक दूसरे को ढूंढने लगे, लेकिन जैसे ही वे मिलते, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते और उन्हें फिर से अलग कर देते। हवेली के भीतर की अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। फर्श पर चलने की आवाजें, दीवारों से आती चीखें और अचानक खुलते बंद होते दरवाजे, सब कुछ एक भयानक सपने जैसा हो गया था। अंततः किसी तरह सुमित और उसके दोस्त एक साथ एक कमरे में इकट्ठे हुए, लेकिन तभी हवेली की लाइट्स तेज से झपकने लगीं और सब कुछ हिलने लगा। अचानक दरवाजे पर ठाकुर रघुवीर सिंह का भयानक चेहरा प्रकट हुआ और एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम लोग यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। सुमित और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। हवेली में अजीब और डरावनी घटनाएं तेज होने लगी। एक एक करके सभी दोस्त हवेली के अंधेरे में गायब हो गए। अगले दिन
जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो उन्हें अंदर किसी का कोई नामो निशान नहीं मिला। सिर्फ सुमित की नोटबुक, जिसमें उन्होंने हवेली के अंदर बिताए समय का विवरण लिखा था, वही पड़ी थी। लेकिन उसमें आखिरी शब्द थे, हवेली में कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गया। उसके बाद से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। वह जगह अब हमेशा के लिए खामोश हो